आपके लिए लेके आए हैं मटर कीमे और आलू की रेसिपी। इसके लिए हमने 1 पाव मटर लिए हैं छिले हुए, और हाफ के जी हमारा कीमा है, और 1 पाव हमारे आलू हैं। हाफ कप हमने ऑयल का लिया है, और हरा धनिया हरी मिर्चें गार्निश के लिए। और खुश्क मसाला जात में हमारे पास है ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्चें और 1 मोटी काली इलायची। नमक लिया है हमने 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी है, और 2 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून गरम मसाला है। 1 बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है, इसको हमने चौकोर काट लिया है। तो नाज़रीन, एक हमने देगची ली है, और नाज़रीन हमने एक देगची ली है, उसके नीचे हमने हल्के आंच पे चूल्हा जलाया हुआ है। ये हमने इसमें तेल डाला है, और हम इसमें प्याज डालेंगे। जी, तो नाज़रीन हमारी प्याज यहाँ पे लाइट सी गोल्ड हुई है। अब हम इसमें अपना साबुत गरम मसाला डालेंगे, और इसको भी साथ ही फ्राई करेंगे। फिर हमने लहसुन अदरक लिया है, इसको हमने कूट लिया है। 2 टेबलस्पून और लहसुन अदरक है। प्याज हमारी गोल्डन हो रही है, और गरम मसाले की वजह से इससे बहुत अच्छी सी खुशबू उठ रही है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जी, तो नाज़रीन हमारा लहसुन अदरक भी सौते हो गया है, और गरम मसाला भी फ्राई हो गया है हमारा अच्छे से। ये बड़ी अच्छी से खुशबू उठ रही है। अब हम इसमें कीमा डालेंगे। जब इस तरह हम कीमे को फ्राई करते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कीमे की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। पहले हमने प्याज को फ्राई किया, लाइट गोल्ड किया, फिर उसमें हमने साबुत गरम मसाला डाल के सौते किया, फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के सौते किया, और हम उसमें कीमा शामिल कर चुके हैं। और इसको भी उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी, नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारा कीमा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 टमाटर का टुकड़ा डालेंगे। ये टमाटर का टुकड़ा तकरीबन 2 टमाटरों के बराबर है। लास्ट ईयर हमने आपको बताया था ना कि रमज़ान आने से पहले आप टमाटरों को ग्राइंड करें, फ्रीज़ करें, और उनके छोटे छोटे टुकड़ियाँ काटें। तो हमने इस दफ़ा भी यही किया है, टमाटरों की टुकड़ियाँ बना ली हैं। हाफ ऑफ इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। इससे कीमे की स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, और बड़ा अच्छा सा अरोमा होता है। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाला जात। 2 टीस्पून हमने डाले हैं नमक के, आप अपने जायका भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून हमने डाले हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ।
जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारा कीमा अच्छी तरह भुन गया है। हमने इसको 5 मिनट तक अच्छे से भुना है। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। और आलू डाल के चलाएंगे अच्छी से और फिर इसकी आंच हम मीडियम टू लो करेंगे। और अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर आपको देख के बताते हैं। जी तो अब हमने इसको ढक दिया है और आंच इसकी मीडियम कर दी। अब हम इसको 5 मिनट बाद चेक करेंगे। और 5 मिनट हो गए हमारे कीमे को पकते हुए, मटर आलू कीमे को पकते हुए। अब हम इसमें मज़ीद 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ दें ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाए। जी तो हमने खोल के देखा है इसको 5 मिनट के बाद इसका जो है वो हाफ हुआ है। आलू भी हमारे पूरी तरह नहीं गले, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, हम 1/4 कप पानी और डालेंगे और इसको ढक देंगे। हल्की आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ दिया। और नाज़रीन 5 मिनट हो गया इसको। और नाज़रीन ये हमारा घी है जिसे हमने गरम कर लिया है। इस पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, हमने मिक्स करना है इसके अंदर मैदे का। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। जी और अब ये हमारा आटा जो कि हमने गूंद के रखा था, ये हमारा ठहर गया है और हमने रेस्ट देने के लिए रखा था हाफ एन आवर। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। पहले बहुत बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे, तकरीबन 3 से 4 रोटियों के बराबर का। जी तो अब हम इस पर खुशका लगाएंगे। जी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे अब हम इसकी फुल साइज़ की। और फिर हम इसके ऊपर घी जो है वो लगाएंगे और इसको जो है हम पीसीज में काट लेंगे। रोटी हमारी होगी काफ़ी बड़ी, तो अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे जिसके अंदर हमने मैदा मिक्स करके रखा था। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल में भी आप मैदा मिक्स करें और इसको इसी तरह से स्प्रेड कर लें। इसको भी हम एक बलदार पराठा जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हमारी अम्मी हमारे बनाती थी, वही बनाएंगे। फिलहाल इसी तरह से रोल करेंगे ऐसे हल्का हल्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम हाफ करेंगे और फिर 1 और ये 2, ठीक है, करेंगे। फिर इससे इसके पेड़े बनाएंगे। जी जी तो नाज़रीन देख रहे हैं हमने इस तरह से पेड़ा बना लिया है। इसको हम ऐसे ही प्रेस कर देंगे बस। ऐसे हम पेड़े बना के थोड़ा सी प्लेट में रख लेंगे। आप देख सकते हैं वाली प्लेट। जी तो इसकी इस तरह से हम टिक्की बेल लेंगे पहले।
1 चमचा अपनी स्टफिंग डाल लें। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ना डालेंगे कचौरी फट जाए। अब आप देखें, पहले आप इसको ऐसे करें, फिर आप इसको ऐसे करें, ऐसे और ऐसे। अब इसके कान देखें, ये 4 कान बन गए हैं, इनको भी आप खींच के इस तरह से दबा दें, इस तरह से खींचे, उसको भी दबा दें। और तीसरा कान को खींचे, और अब ये चौथा कान, इन सबको खींच के ऐसे बीच में बराबर कर लें और इसको गोल कर लें। देखिए आपकी प्यारी सी कचौरी तैयार है। अभी हम सारी कचौरियाँ बना के फिर आपको फ्राई करके दिखाते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल कचौरी का कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि ये जले ना और पक भी जाए। अब हम इसको लो आंच पे जो है पकने के लिए डाल देंगे, और जब एक तरफ से फर्म हो जाएगी तो फिर हम दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। जी, तो ये देखिए नाज़रीन, हमारी कचौरियाँ पक रही हैं। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हमें हर तरफ से 3-3 मिनट तक पकाएंगे, दोनों तरफ से, ताकि ये अच्छे से अंदर से गल जाए और आटा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और नाज़रीन, हमारी ये हस्सार कचौरियाँ तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।